अरे इस वीडियो में ये भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, ये सौर ऊर्जा क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास करेंगे और इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्वेश्चन, ये भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, ये सौर ऊर्जा क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से जो भी वीडियो अभी लगातार आ रहा है हमारे चैनल के ऊपर, जो भी वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हो, ये क्वेश्चंस बैंक के ऊपर हम ला रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। जितने भी वीडियो कंटिन्यू जा रहा है, आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखते जाइए। आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आपको बेहतर अंक आएगा। अब आइए, अब हम लोग ये भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, नाम से क्या है, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूमि के ताप से जो भाप निकलती है और उसी भाप को जब टरबाइन में घुमाया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे यानी कि पृथ्वी के गहराई में जितना जाइएगा तो उस स्थिति में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। ताप और दाब पृथ्वी के गहराई में, पृथ्वी के नीचे के अंदर में आप जितना जाइएगा उस स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसके साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ेगा। तो पृथ्वी के नीचे में जो टेम्परेचर पाई जाती है, जो तापमान पाई जाती है, इसी टेम्परेचर के संपर्क में जब जल जाता है, अब भाई इस बात को, भूतापीय ऊर्जा को हम सबसे पहले एक बेहतर तरीके से आपके माइंड में सेट करने का प्रयास करते हैं, एक अपना लैंग्वेज में, देहाती की भाषा में। आप जिस तरह से समझिए, ये भूतापीय ऊर्जा थोड़ा क्रिटिकल है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हमने यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा हम डेफिनेशन लिखे हैं, लेकिन इसी डेफिनेशन को लिखे हुए बात को हम कम समय में एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो ये भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर में गहराई में क्या पाया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अत्यधिक पाया जाता है। टेम्परेचर यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण से चट्टानें क्या होती है, पिघलती है। इसी पिघली हुई चट्टान के संपर्क में जब भी कोई जल जाएगा तो जल वाष्प के रूप में निकलेगा, यानी कि भाप उत्पन्न होगी ना। कोई भी जल तप्त स्थल के संपर्क में जाएगा, गर्मी हीट के संपर्क में जाएगा, तो उसी दिन में उससे भाप निकलेगी ना, और फिर उसी भाप को हम लोग टरबाइन पर लेके जाएंगे तो टरबाइन घूमेगी, और जब ये टरबाइन घूमेगा तो उसी दिन क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा ना। तो ये ऊर्जा प्राप्त करने के एक स्रोत है ना, ये विद्युत धारा, प्रकाश, ऊष्मा, ये क्या है, ऊर्जा का ही ना एक स्रोत है। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। फिर इसके बाद हम बोर्ड पर आपको क्या लिखे हैं, इसको भी हम एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी के गहराई में टेम्परेचर अत्यधिक होने के कारण से चट्टानें क्या होती है, पिघलती है, और जब ये चट्टान पिघलेगा तो उसी दिन में गति में आएगा। गति में आने का मतलब क्या हुआ, वो पृथ्वी के ऊपर आना चाहेगा। इसी पृथ्वी के ऊपर आने के क्रम में वह किसी निश्चित क्षेत्र में एकत्र हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं तप्त स्थल। और इसी तप्त स्थल के संपर्क में जब कोई भी पानी जाएगा, कोई भी जल जाएगा, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी तप्त स्थल, किसी भी हीटिंग के संपर्क में क्या जाएगा, जल जाएगा, तो उस में जल भाप में परिवर्तित होगा, भाप के रूप में बदलेगा ना। और जब यही भाप धरती के ऊपर आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं क्या, कभी कभी इसी तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। यानी कि जो तप्त जल होता है, तप्त जल का मतलब क्या हो, वैसा जल जो हीटिंग के संपर्क में, टेम्परेचर के संपर्क में जब ये जाएगा, मैग्मा यानी कि चट्टान के संपर्क में, पिघली हुई चट्टान के संपर्क में जाएगा तो हीटिंग हो जाएगा, यानी कि जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तप्त जल का मतलब क्या हो, गर्म जल पृथ्वी के ऊपर आने के क्रम में जब मार्ग मिल जाता है, तो इसी मार्ग को क्या कहते हैं, इसी रास्ता को हम लोग क्या कहते हैं, गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि गर्म चश्मा, और चश्मा का मतलब तो उल्टे समझेगा लोग, गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत किसे कहते हैं। अगर वो क्या लिखे हैं, कभी कभी यही तप्त जल का मतलब क्या हुआ, जो चट्टानें पिघली हुई थी उसके संपर्क में कोई भी जल जाएगा तो उसको तप्तीय जल न कहेंगे। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। यही तप्त जल पृथ्वी के पृष्ठ के बाहर निकलने का प्रयास करेगा, अगर उसके लिए रास्ता मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है, इसी मार्ग का नाम है गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। मार्ग का मतलब चश्मा के साथ ये देखने का ही ना माध्यम है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी यही तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत। एक बेहतरीन तरीका से राहुल समझिए, ये भूतापीय ऊर्जा थोड़ा क्रिटिकल बात है, एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी जानते हैं पृथ्वी के गहराई में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। इसी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से चट्टानें पिघलती है, और जब चट्टानें पिघलती है, कभी कभी यही चट्टान, पिघली हुई चट्टान जल के संपर्क में जाती है, तो जल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तप्त जल हो जाएगा। और जब जल गर्म होगा तो उससे भाप निकलेगी, तो भाप निकलने का प्रयास करेगा। अगर बाई चांस निकलने में दिक्कतें आ रही है तो उसको हम लोग पाइप के सहायता से भाप को निकालते हैं बाहर, और वही भाप को फिर टरबाइन पर ले जाकर के गिराते हैं। इससे इस दिन क्या होता है, टरबाइन चलने लगता है। जब ये टरबाइन चलने लगा उसी दिन में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। अब ये विद्युत ऊर्जा क्या है, ओजन है, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि भूमि के कारण से क्या हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुआ, उसी में कहेंगे हम लोग भूतापीय ऊर्जा। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए बोर्ड पर हम किस तरह से लिखे हैं, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। भूमि के टेम्परेचर के कारण से जल पहले गर्म हुआ तो भाप के रूप में बदला, और यही भाप को किसी टरबाइन पर लेके जाया जाता है। और जैसा हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि जल के साथ ऐसा अभी भी हम लोग
बहुत कम विद्युत का उत्पादन करते हैं। जो भी उत्पादन हो रहा है विद्युत हमारे देश के अंदर में, वह कोयला पेट्रोलियम की सहायता से ही हो रहा है। कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सहायता से हम लोग जल को गर्म करते हैं, और जल को गर्म करने के बाद तब जो विद्युत धारा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं ताप विद्युत। ताप विद्युत संयंत्र के बारे में हम अगला वीडियो लाएंगे, पर एक बेहतरीन तरीके से समझिए ना। ताप विद्युत का मतलब क्या हुआ? ताप के कारण से जो विद्युत धारा की प्राप्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं ताप विद्युत संयंत्र या ताप विद्युत। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादन की गई बिजली को या उत्पादित बिजली को ही हम लोग कहते हैं ताप विद्युत। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र में क्या अंतर है। अगला वीडियो उसी पर आएगा, आप लोग धैर्य रखिए। पहले हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये भूतापीय ऊर्जा होता क्या है। भूमि के कारण से क्या होता है? पृथ्वी के अंदर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण से चट्टानें पिघलती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसको एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं, आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हम कहना क्या चाह रहे हैं। जब पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराई में चट्टानें पिघलती है तो ऊपर आने के क्रम में कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है, जिसे हम लोग तप्त स्थल कहते हैं। तप्त स्थल का मतलब क्या? जिस क्षेत्र के अंदर में चट्टानें एकत्र हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं तप्त स्थल। तप्त क्यों कहेंगे? क्योंकि चट्टान पिघला हुआ है, तप्तन होगा। पिघला हुआ मतलब तप्तन होगा। अब देखिए, जब पृथ्वी की भूपट्टी की गहराई में चट्टान पिघलती है तो ऊपर आने के क्रम में कुछ क्षेत्र में एकत्र हो जाती है, जिसे हम तप्त स्थल कहते हैं। हो सके आपको दिखाई ना दे, हम जिस तरह से कह रहे हैं उसी स्थिति में आप लोग समझिए, उसको उसी तरह से लिखिएगा। जब यही तप्त स्थल के संपर्क में जल जाता है, जल का मतलब यहाँ जलना नहीं, पानी। जब यही तप्त स्थल के संपर्क में पानी जाता है तो यह भाप उत्पन्न करती है। कभी कभी यह भी देखा गया है, क्या देखा गया है? इसी तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है। यही तप्त जल जो मैग्मा के संपर्क में, चट्टान के संपर्क में जो जल जाता है, जल का मतलब जल में हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग नेगेटिव भी आ सकता है, जल का मतलब जलना भी समझ सकते हो। जब यही मैग्मा के संपर्क में पानी जाता है और पानी को, वही गर्म पानी को, तप्त जल को बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत। जब यही तप्त जल यानी कि यही तप्त पानी को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने का निकास मार्ग मिल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गर्म चश्मा या उष्ण स्रोत। एक बेहतरीन तरीके से समझ रहे हो ना? समझने का प्रयास कीजिए। सब विद्यार्थी पढ़ने वाला थोड़ी रहता है। अब यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ा नहीं, ऐसे चले गए, उसको लगता है कि सर जी पढ़ा नहीं रहे, जबकि यहाँ पे हम बढ़िया से समझा रहे हैं। वीडियो बनाएंगे तो हम भी नहीं सोचेंगे वीडियो के अंदर में अच्छा डालेंगे, लेकिन विद्यार्थी अभी ये इस पढ़ाई को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इतना बेशर्म का बात है। फिर इसके बाद देखिए, और कभी कभी यह भी देखा गया है कि भाप चट्टानों के बीच में फंस जाता है। कभी कभी यह भी देखा गया है भाप जब चट्टान के बीच में फंस जाता है तो उस दिन हम लोग पाइप के सहायता से भाप को निकालते हैं। देखो यहाँ पे, जिसे पाइप डालकर भाप को बाहर निकाला जाता है और फिर इसे टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है। और जब ये टरबाइन घूमता है तो उसी में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूमि के टेम्परेचर के कारण से हम लोग को विद्युत धारा की प्राप्ति हुई, इसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग ऊर्जा। क्या ऊर्जा का एक रूप नहीं है विद्युत? विद्युत भी ऊर्जा का एक रूप है। इसके बाद प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे क्या है? ऊर्जा का ही रूप है, जिसके कारण से हम लोग के शरीर के अंदर में कार्य करने की क्षमता, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाए, उसी को कहते हैं हम लोग ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। विद्युत धारा नहीं रहेगा, ऊष्मा नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, उस स्थिति में हमारे अंदर काम करने की एबिलिटी आएगा, क्षमता आएगा? नहीं कर सकते हैं। ये सब के कारण से मैं हमारे शरीर के अंदर में काम करने की क्षमता आता है, एबिलिटी आता है, तो इसी को हम लोग कहेंगे ऊर्जा। तो भूमि के टेम्परेचर के कारण से जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं विद्युतीय ऊर्जा। तो इतने बातों को लिखेंगे। अब ये सौर ऊर्जा क्या होता है और इसका उत्पादन किस तरह से होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों को जब हम लोग सोलर प्लेट पर गिराते हैं और जब सोलर प्लेट पर गिराते हैं तो उस दिन क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तब हम उसी ऊर्जा को हम लोग बैटरी के अंदर कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। अब ये बोर्ड पर हम क्या लिखे हैं सौर ऊर्जा के बारे में, इसको भी आप लोग एक बेहतरीन तरीके से देखिए। यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखे हैं सौर ऊर्जा के बारे में, सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। हाँ भाई, सोलर प्लेट हम लोग बचपन में और अभी भी जब बिजली नहीं आया था उस स्थिति में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, सबसे ज़्यादा करंट को प्राप्त करने के लिए, प्रकाश के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सोलर प्लेट का ना इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। देखिए यहाँ पे, फिर इसके बाद लिखे है इसका सबसे बड़ा संयंत्र, गुजरात के भुज में लगा गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखे है इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। जब फोटोवोल्टाइक सेल को, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या हम लिखे हैं, ये सौर ऊर्जा का उत्पादन किस तरह से होता है, ये ज्योग्राफी के अंदर में, आपके भूगोल के अंदर में बराबर पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा का उत्पादन किस तरह से होता है।
ये क्वेश्चन आपके साइंस की दृष्टि से भी और आपके एसएसटी में ज्योग्राफी की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है। कई बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सौर ऊर्जा क्या है। तो सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी पाकर जब एनर्जी को कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। आप देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन किस तरह से होता है, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में ये सोलर प्लेट जो होता है उसमें फोटोवोल्टाइक सेल रहता है, सिलिकॉन रहता है। ये सोलर प्लेट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, जिसके अंदर में मुख्य रूप से सिलिकॉन रहता है। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरण गुजारता है। अब भाई मान के चलिए सोलर प्लेट भी उधर रहता है, अब सूर्य के प्रकाश की किरण भी उधर रहता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो सीधा जाता है। लेकिन सोलर प्लेट इधर रहता है और सूर्य का प्रकाश किरण इधर जाता है, विपरीत न जाता है, तब ना क्या होगा, ऊर्जा कलेक्ट होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब मान के चलिए सोलर प्लेट उधर घुमा है और प्रकाश की किरण भी उधरे जाएगा, तो उस स्थिति में क्या सोलर के प्लेट पर जाएगा, सोलर प्लेट पर सूर्य की गर्मी जा पाएगा, सूर्य की किरण में जा पाएगा। जब सूर्य की किरण नहीं जा पाएगा तो उस दिन क्या सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न होगी, सूर्य से ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होगी। तो उसके लिए विपरीत करना पड़ेगा, यानी कि इधर सोलर प्लेट का मुंह दिए है और इधर से सूर्य की किरण को गुजारेंगे, तब ना सूरज की किरण, सूरज की गर्मी वो सोलर प्लेट पर जाएगा। उस सोलर प्लेट पर पड़ने के बाद तब ना उससे एनर्जी उत्पन्न होगी और तब ना उस एनर्जी को हम लोग बैटरी के रूप में कनेक्ट करते हैं, बैटरी में जोड़ते हैं, बैटरी में कलेक्ट करते हैं। जब फोटोवोल्टिक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणें, अब यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, विपरीत सूर्य की किरणें ना गुजारेंगे, जिधर है सोलर प्लेट अगर उधर डालेंगे तो उस स्थिति में नहीं होगा, उस स्थिति में उसमें सही तरीके से सूर्य की किरणें नहीं जाएगा, अच्छी उत्पादन तो नहीं हो सकता, होगा। लेकिन बेहतर उत्पादन करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए आप लोगों को सूर्य की किरणों को फोटोवोल्टाइक सेलों के विपरीत में ही न रखना होगा, डालना होगा। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह समानता मतलब इस प्रकार की ऊर्जा का समानता कूलर्स में, प्रकाश में, लाइट उत्पन्न करने के लिए सोलर लाइट होता है ना, इसके साथ ही साथ हीटर में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर कुकर होता है ना, सोलर कुकर का मतलब वैसे कुकर जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके, सूर्य की किरणों की ऊर्जा का उपयोग करके जिस माध्यम से हम लोग को क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सोलर कुकर। जो कुकर सूर्य की एनर्जी को पाकर हीट होती है, गर्म होती है, उसे हम लोग कहते हैं सोलर कुकर। तो इस प्रकार की ऊर्जा वातावरण के लिए अनुकूल होता है तथा इसके निर्माण लागत में खर्चा कम होता है। सौर ऊर्जा क्या है और इसकी विशेषता के बारे में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सोलर कुकर ये पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल होता है, इसकी निर्माण लागत में भी कम खर्च आता है, इसके लिए पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए इसलिए अनुकूल होता है क्योंकि ये पर्यावरण में प्रदूषण को मुक्त नहीं करता है, प्रदूषण को फैलाता नहीं है। और जो भी कोई ऊर्जा पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएगा वो पर्यावरण का अनुकूल न होगा। देखिए किस तरह से लिखे हैं, सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सौर ऊर्जा। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में, यहाँ पे ये क्या बात लिखे हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन किस तरह से होता है उस बात को हम यहाँ पे लिखे हैं। जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह समानता हीटर, कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरण में अधिक उपयोग किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका समझ लिया होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। सौर ऊर्जा से प्राप्त हुई ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त हुई ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, भूमि से प्राप्त हुई ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जहाँ से प्राप्त करते हैं उसी तरह से ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं तो सूर्य ऊर्जा, भूमि से प्राप्त कर रहे हैं तो भूमि ऊर्जा, पवन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सब लोग कहते हैं पवन ऊर्जा। जिस तरह से काम उसी तरह से ना, जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं उसी तरह से ज्वार से प्राप्त हुई ऊर्जा को हम लोग कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। वैसे ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ज्वार भाटा क्या है, जल विद्युत संयंत्र क्या है, ताप विद्युत संयंत्र क्या है, अगला वीडियो उसी के ऊपर आने वाला है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए और हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ पाए और लाभ उठा पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें बता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।